नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, अपनी स्टडी अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों, आज दिनांक 21 अगस्त 2026 को प्राइम एजुकेशन हब के इस यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत करता हूँ। चलिए दोस्तों, थोड़ी सी बात कर लेते हैं आज का डिस्कशन शुरू करने से पहले। आपका जो टेस्ट है, टेस्ट में 15 जुलाई से लेके और 15 अगस्त तक का जो करंट अफेयर है वो कल पूछा जाएगा। तो आप लोग अच्छे से तैयार रहेंगे उसके लिए, राइट। और उसके अलावा दूसरी बात कि इस वाले वीक का जो करंट अफेयर है वो नहीं पूछा जा रहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि इसको नहीं पढ़ना है। देखिए, कंटिन्यूटी जो है वही हमारी ताकत है। और कल जो टेस्ट होगा उसमें वही अच्छा परफॉर्म कर पाएगा जिसने कंटिन्यूटी के साथ में सारे वीडियोस देखे होंगे, रिवाइज किया होगा और अभी भी थोड़ा वो टाइम निकाल के कुछ वीडियोस को या फिर पीडीएफ को जो है रेफर कर रहा होगा, है ना। तो इसको भी साथ में लेके चलना और बताना आप मुझे कल आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को लेके, राइट। चलिए, सबसे पहली बात हमने कल बात करी थी कि हम रक्षा में आत्मनिर्भर होने की बात कर रहे हैं, यानी कि रक्षा सुरक्षा के लिए जो उपकरण चाहिए, जो मिसाइल चाहिए, रडार चाहिए, फाइटर जहाज चाहिए, ये सारी बातें हम प्रयास कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें जो है स्वदेशी रूप से हम खुद बना पाएँ, क्योंकि इन सब की खरीद के लिए हमें डॉलर में पेमेंट करना पड़ता है दूसरे देशों को अल्टीमेटली। और चलो वो भी ठीक है, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत पता है क्या है कि जब ज़रूरत का वक्त होता है तब कोई गारंटी नहीं है कि ये देश हमें उसी तरह से आपूर्ति या सप्लाई करे। तो इसलिए ज़रूरी है कि हमारे इंडिया में ही जो है इन सारी चीज़ों की मैन्युफैक्चरिंग हो। अब सबसे बड़ी बात, मैन्युफैक्चरिंग कब होगी। मान लीजिए ये हमारा रक्षा मंत्रालय, ठीक है, रक्षा मंत्रालय, ठीक है। और ठीक है, ये कोई कंपनी है, कोई भी कंपनी ए बी सी, आप कुछ भी मान लीजिए, ठीक है। अब इस कंपनी को प्रोडक्शन करना है, यानी कि रक्षा उत्पादन करना है, लेकिन इसको क्लैरिटी तो हो कि कौन सा उत्पाद जो है ये रक्षा मंत्रालय या ये सेना जो है हमसे खरीदेगी। इसलिए क्या करता है रक्षा मंत्रालय, समय समय पर जो लिस्ट है आइटम्स की वो जारी करता है कि देखिए हम जो है ये इतनी क्वांटिटी में जो आइटम है ये आपसे खरीद लेंगे, आप बनाइए, ठीक है। तो अभी हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने छठी बार, यानी कि सिक्स्थ टाइम जो है एक सूची जारी की है, जिसमें कितने आइटम, 405 आइटम की सूची जारी की है कि इंडस्ट्री वालों ये 405 आइटम जो है हम आप लोगों से खरीदेंगे, आप बनाइए बेस्ट वे में। बात समझ आ गई क्या क्या शामिल है। उन्नत हेलीकॉप्टर इसमें शामिल है, लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट जैसे हमारा तेजस है उस तरह के एयरक्राफ्ट शामिल है, टैंक रोधी जो गोला बारूद है वो भी इसमें शामिल है। इस प्रकार से टोटल कितने, 405 आइटम। अब इस लिस्ट को क्या बोला जाता है, देखिए, पॉजिटिव इंडिजनाइजेशन लिस्ट, पॉजिटिव इंडिजनाइजेशन, सॉरी यार मेरे से नहीं बोला जा रहा, चलो ट्राई करते हैं आगे। पॉजिटिव इंडिजनाइजेशन लिस्ट, ठीक है। इंडिजनाइजेशन का मतलब होता है स्वदेशी, क्या होता है, स्वदेशी। यानी कि ये जो आइटम है, ये जो लिस्ट है 405 आइटम की, ये आप जो है भारत की कंपनियों को बोला आप बनाइए हमसे, आपसे हम लोग खरीदेंगे, कौन, रक्षा मंत्रालय, ठीक है। बात समझ आ गई होगी। क्या ये पहली सूची है, नहीं, ये छठी सूची है। इससे पहले 5 सूची जो है जारी कर दी गई है। तो हमें सिर्फ इतनी सी बात याद रखनी है, ये ऐसी बात है कि 3070 करोड़ रुपए का जो है टोटल कारोबार हो जाएगा प्राइवेट सेक्टर में, ठीक है। तो ये उतनी इंपॉर्टेंट बात नहीं है, इस बात को अपने को ध्यान में रखना है। आगे बोलते हैं इसमें क्या कि पिछले 12 वर्षों में जो भारत का रक्षा का निर्यात है वो भी कई गुना बढ़ा है। यानी कि हम केवल आयात ही नहीं कर रहे, हमने आयात को कम करके निर्यात करना भी जो है शुरू कर दिया है। और किसकी वजह से, जो हम आत्मनिर्भर हो रहे हैं, घरेलू जो उत्पादन कर रहे हैं उसकी वजह से। चलिए ठीक है। आगे एक वर्ड है कि 9000 करोड़ रुपए का आयात प्रतिस्थापन का जो है अनुमान है। अब समझते हैं इसको, आयात प्रतिस्थापन क्या है, आयात प्रतिस्थापन, ठीक है, समझते हैं इसको। देखिए, मान लीजिए किसी अक्स अमाउंट का, मान लीजिए 100 रुपए का जो है टोटल हम लोग आयात करते थे, ठीक है। कब करते थे, मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए, उदाहरण के लिए 2022 में। अब 2022 में हमने प्रयास किया कि भाई जो है आप स्वदेशी रूप से रक्षा उपकरण बनाइए, तो इसी तरह की लिस्ट जारी करी। तो कुछ कंपनियों ने जो है आइटम बनाए, मान लीजिए आइटम 9 रुपए के आइटम जो है भारतीय कंपनियों ने बना दिए, ठीक है। कितने में से, 100 रुपए के जो हम पहले आयात कर रहे थे। अब हमने कितना आयात किया, 91 रुपए का। कितना कम कर दिया, 9 रुपए का। तो ये 9 रुपए क्या हुआ, ये आयात प्रतिस्थापन हुआ।
क्या हुआ? आयात प्रतिस्थापन। तो बोला जा रहा है कि लगभग 9,000 करोड़ रुपए का जो है आयात प्रतिस्थापन कर दिया है, यानी कि आयात में कमी कर दी है। किस वजह से? हमने, ऐसा नहीं है कि आयात करना कम कर दिया है, हमारी जरूरत का जो सामान है भारत से ही मिल गया। ठीक है, विदेशी रक्षा सामान पर निर्भरता कम करनी है ताकि संकट के समय प्रॉब्लम ना आए, और विदेशी मुद्रा यानी कि डॉलर की बचत भी हम लोगों को करनी है। आगे प्राइवेट कंपनीज की भागीदारी बढ़ा रहे हैं, हमने बात करी। और आगे है ना, इससे भी आगे बढ़ के इंडिया को रक्षा निर्माण का जो है वैश्विक केंद्र बनाना हमारा अल्टीमेट उद्देश्य है। और इस साल लाल किले से शक्ति सप्तधारा की बात करी प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने। उस शक्ति सप्तधारा में जो रक्षा शक्ति है वो भी एक जो है शक्ति है, यानी कि 7 शक्ति में एक महत्वपूर्ण शक्ति क्या है? रक्षा शक्ति, 7 में से एक महत्वपूर्ण, ये बात भी अपने को ध्यान रखनी है। और छठी लिस्ट में कितनी वस्तुएं हैं? 405। ये भी आपसे हो सकता है किसी एग्जाम में पूछा जाए। अब देखिए, एक समस्या जो है, बड़ी प्रॉब्लम आ रही थी, वो ये है कि जो फर्स्ट ग्रेड के एग्जामिनेशन प्लस असिस्टेंट प्रोफेसर के, इन दो एग्जामिनेशन में बेसिकली एक बड़ी समस्या आ रही थी कि इनमें जो है 40% मिनिमम कट ऑफ पासिंग का एक क्राइटेरिया डाल दिया था, यानी कि आपका पेपर ए, पेपर बी, यानी कि इसको पेपर फर्स्ट और पेपर सब्जेक्ट भी बोल सकते हैं, दोनों में आपको 40% मार्क्स अलग से लाने पड़ेंगे। और ये जो पेपर है ये सबके लिए बड़ा परेशानी का सबब हो रहा था। जैसे देखेंगे नीचे, राजनीति विज्ञान में टोटल 645 पोस्ट थी, लेकिन पास कितने हुए? मात्र 47, यानी कि 67 लोग। 67 लोगों के ही दोनों पेपर में 40% नंबर आए। ठीक है, 40%, बाकी लोगों के या तो किसमें कम आए होंगे, 38% या कुछ भी, या इसमें कम आए होंगे। ठीक है, तो उनको पास ही नहीं किया। वाणिज्य में यानी कि अकाउंटिंग में, ठीक है, 600 में से ओनली 323। भौतिकी फिजिक्स में 136 पद थे, 24 पास हुए। शारीरिक शिक्षा फिजिकल एजुकेशन में 113 में से मात्र 81 पास हुए, यानी कि जितने पद है उतने ही अभ्यर्थी पास नहीं हो पा रहे। और कमाल की बात यह है, हमारे लिए सेटिस्फेक्शन ये है कि जितने भी ये जो फर्स्ट ग्रेड के फर्स्ट पेपर के जो एग्जाम हुए हैं हाल ही में, जिनके रिजल्ट्स आ रहे हैं, इन फर्स्ट पेपर में 7 से 10 क्वेश्चन तक हमारे डिस्कशन में से थे। अगर इनमें जो बॉर्डर लाइन पे रहे हैं, जिनको 3 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन, 7 क्वेश्चन चाहिए पास होने के लिए, अगर ये हमारे डिस्कशन को सुना होता तो मे भी रिजल्ट कुछ और होता। ठीक है, और या ये कहने वाली बात है बेसिकली कि ये जो है चैलेंज, अब जो सरकार बात कर रही है उसके बारे में बात करते हैं। सरकार बात नहीं कर रही है, बेसिकली जो आशुतोष गुप्ता है, सचिव आरपीएससी के, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया। अब जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तब एक कॉन्ट्राडिक्टरी जो है स्टेटमेंट बाहर आ रहा है। किसका? जो चेयरमैन है आरपीएससी के, ठीक है, केसरी सिंह राठौड़, उन्होंने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है, हम 40% के इस क्राइटेरिया को नहीं हटा रहे हैं। लेकिन ये स्टेटमेंट जो है दैनिक भास्कर ने दिया है, तो अब देखते हैं इसमें क्लैरिटी अगले 1-2 दिन में। लेकिन जिस तरह से ये चीज़ें हो रही है, ये हटाया जाना चाहिए बेसिकली। और वो पेपर का जो लेवल है वो काफ़ी अप कर दिया गया है इसमें। ठीक है, तो ये समस्याएं हैं, तो देखेंगे इसके बारे में क्या निकल के आता है आगे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, इसको आप 10 आउट ऑफ 10 लगा लीजिए। ठीक है, मेरे से अभी आप किसी मतलब यूँ पूछ लीजिए कि सर क्या इससे सवाल पूछा जाएगा, 100% पूछा जाएगा। ठीक है, क्यों क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि देखिए बॉर्डर एरिया की न्यूज़ है। ठीक है, और राज्यपाल ने नहीं बुलाया है सरपंच को, किसने बुलाया? राष्ट्रपति ने बुलाया। कहाँ बुलाया? अपने घर खाना खाने के लिए बुलाया भाई, कुछ अच्छा काम किया होगा तभी ना। चलो याद रखना है, सरपंच भूरी देवी इनका नाम है, और राष्ट्रपति भवन तक ये जाएंगे। क्या किया इन्होंने? इन्होंने बेसिकली क्या किया है कि सरहद यानी कि हमारी बॉर्डर पे जो चौठन सेक्टर है वहाँ की महिला जनप्रतिनिधि है, यानी कि वहाँ की सरपंच है भूरी देवी जी, सरपंच है। कौन सी ग्राम पंचायत? बाड़मेर जिले की हातला ग्राम पंचायत, चौठन की हातला ग्राम पंचायत। क्या किया इन्होंने? देखिए वहाँ सीमा प्रबंधन के लिए एक वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम वीईपी हमने डिस्कस किया था 2, ठीक है, वीईपी 2 डिस्कस किया था ना। और वीईपी 2 में कितने गांव थे? 184 गांव, याद आ रहा है ना? कितने जिलों से? 5 जिलों से। सबसे ज्यादा कहाँ थे? गंगानगर में, याद आ रहा है? तो उस योजना में अच्छा काम किया इन्होंने, पहली चीज। दूसरी बात कि बेहतर जो सीमा प्रबंधन है, यानी जब बेहतर वहाँ के जनप्रतिनिधि सीमा पे अच्छा काम करते हैं तो बहुत बढ़िया बात है। तो ये घूमेंगे वहाँ पे पीएम संग्रहालय, इंडिया गेट, वार मेमोरियल, और उसके बाद जो है राष्ट्रपति के घर पे ये लोग जो भौरी देवी जी है खाना खाएंगे। ठीक है, तो अच्छी तरह अपने को इस बात को याद रखना है। आगे देखिए, ऋषभ पंत जो है इंडिया के विकेट कीपर बल्लेबाज है, इन्होंने टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज 100 छक्के मार दिए। सबसे तेज 100 छक्के मतलब मारने का मतलब क्या होता है समझाता हूँ। देखिए
इनसे पहले मान लीजिए कि रिकी पॉन्टिंग एग्जाम्पल के लिए ले रहे हैं, ठीक है। एडम गिलक्रिस्ट, मान लीजिए एडम गिलक्रिस्ट ने 100 मैच में 100 छक्के मारे, ठीक है। रिकी पॉन्टिंग ने 120 मैच में 100 छक्के मारे। अब जो ऋषभ पंत है, इन्होंने मान लीजिए 70 मैच में 100 छक्के मार दिए, तो ये रिकॉर्ड जो है किसके नाम हो गया? ऋषभ पंत के नाम हो गया, यानी कि सबसे कम मैचों में पूरी दुनिया में। और इंडिया में टेस्ट क्रिकेट में 100 छक्के मारने वाले पहले व्यक्ति है, तो ये बड़ी उपलब्धि इनके नाम है, इसको अच्छे से ध्यान रखना। और रिकॉर्ड किसका तोड़ा है? ऑस्ट्रेलिया के विकेटकीपर बल्लेबाज एडम गिलक्रिस्ट का रिकॉर्ड इन्होंने तोड़ दिया है, ठीक है। पंचगौरों में राष्ट्रमंद के बारे में पढ़ेंगे। राष्ट्रमंद का पर्यटन स्थल तो आप सबको पता है, कोमलगढ़ दुर्ग है, बहुत ही फेमस है, ठीक है। इसके बारे में विस्तार से थोड़ी सी बात करेंगे। और जो उपज है इनकी सीताफल है, ठीक है, जिसको एनोना सकुआ मोशा भी बोला जाता है। और वनस्पति जो है नीम है यहाँ की। और एक जिला एक उत्पाद की बात करें तो ग्रेनाइट और मार्बल है। और खेल में हॉकी है। और चौथा स्ट्रोटर्फ, यानी कि जो आधुनिक मैदान है हॉकी का, वो राजसमंद में बनाया जा रहा है। तो हॉकी को वहाँ पे बढ़ावा दिया जाएगा। अब कोमलगढ़ दुर्ग के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। देखिए निर्माण किसने किया? महाराणा कुंभा, जो कि बहुत ही शानदार शासक हुए 15वीं शताब्दी में, इन्होंने निर्माण करवाया। परकोटा जो है इसका, ठीक है, वो कितना 36 किलोमीटर का है, ठीक है। और बड़ा चौड़ा है, जहाँ पे दो घोड़े आपस में आराम से निकल सके, इस तरह की बात की जाती है। इस परिसर में 360 प्लस हिंदू और जैन मंदिर है, ठीक है। इतनी छोटी सी जगह में इतने मंदिर होना, 360 प्लस मंदिर। महाराणा प्रताप साहब का जन्म भी जो है यहाँ पे हुआ था। और मेवाड़ की सुरक्षा में इस किले का जो है महत्वपूर्ण जो है स्थान है। जब आप राजस्थान हिस्ट्री पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे से इस चीज को पढ़ेंगे आगे। अरावली पर्वतमाला की ऊंची पहाड़ियों पे है। कोमलगढ़ जो वन्य जीव अभ्यारण्य है वो इसके चारों तरफ फैला हुआ है, ठीक है। साथ में राजसमंद झील है इसके पास में, हल्दीघाटी युद्ध स्थल, गोरम घाट, चेतक की समाधि, दिवेर स्मारक, ये सारी चीजें जो है, ये सारे पर्यटन स्थल उसके पास में है। और छठी जो लिस्ट है उसमें 405 सामान की लिस्ट जारी करी है रक्षा मंत्रालय ने। आरपीएससी का एग्रीगेट फॉर्मूला, इसके बारे में अभी थोड़ा सा संदेह है, बात करेंगे। भूरी देवी वाली न्यूज आपको अच्छे से याद रखनी है। ऋषभ पंत सबसे तेज 100 छक्के लगाने वाले प्लेयर बन गए। और राजसमंद का पंचगौरव क्या है? कोमलगढ़ पर्यटन स्थल, सीताफल उपज, नीम वनस्पति है, मार्बल उत्पाद है, और हॉकी वहां का खेल है, जहाँ पे चौथा टर्फ राजस्थान का वहां पे बनाया जा रहा है। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। उम्मीद करता हूँ डिस्कशन आपके लिए फायदेमंद रही हो, और आप अच्छे से अपना ध्यान रखिए और अच्छे से पढ़ते रहिए। और कल के टेस्ट के लिए आप सबको ऑल द बेस्ट, ठीक है। जय हिंद।